नबी का आशिक हूँ और रहूँगा, नबी का आशिक हूँ और रहूँगा, ये बात उनकी अटल रही है। तो बिखरी बिखरी सी जिंदगी है, वो आज देखो संभल रही है। व मुअक्कर उलमाए कराम मोहतरम सामईन बातमकीन, पर्दा में बैठी खवातीन उम्मत, सौगाते सलाम के साथ अपने इस हकीर फ़कीर बंदे बेतौकीर नाचीज़ मुजाहिद हसनैन हबीबी सीतामढ़ी बिहार को कबूल कीजिए और इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। थोड़ा सा और लहक के दीजिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जम्मू कश्मीर श्रीनगर में बैठे हैं, ठंडी से कांप रहे हैं। आप हरदोई के रहने वाले हैं, पेहानी के रहने वाले हैं, दहलिया के रहने वाले हैं, कुर्ब जवार से आप आए हैं। आपके खून के अंदर, आपके रगों के अंदर वो खून दौड़ रहा है जिससे न जाने कितनी हुकूमतें परेशान हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि थोड़ा सा उसी अंदाज में देखिए, सलाम के जरिया अनाउंसर ये जान जाता है कि आपका ज़ौक़े समात कहां तक बेदार है और आप प्रोग्राम सुनने के लिए कहां तक तैयार है। तो आइए नबी की सुन्नतों को आम करता हूं, दोबारा आप सबको सलाम करता हूं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ, अब लगा कि हम हिंदुस्तान में नहीं है। इससे पहले लग रहा था कब्रिस्तान में खड़े हुए हैं, सूरा फातिहा पढ़ रहे हैं मुर्दों के दरमियान। आइए मेरे दोस्तों, उस्ताजुल असतिज़ा, हम सबके मुशफ़िक़, करम फरमा, मुरब्बी, अतालीक़, महबूबुल उलमा जनाब हज़रत मौलाना आफ़ताब आलम साहब दारुल उलूम नदवतुल उलमा के मुबल्लिग़, बड़े अच्छे अंदाज में कीमती बातें बता के आपसे रुखसत हुए। इनका दस्ते शफ़क़त हम जैसे शायरों पर हमेशा रहता है और बहुत फराख दिली के साथ माशाअल्लाह नवाजते हैं शोरा को। शेर सच्चा हो, अच्छा हो तो दुनिया की कोई ताकत मौलाना आफ़ताब आलम को नहीं रोक सकती, वरना कुछ फहरिस्त में ऐसे जाहिदाने खुश्क का नाम होता है कि उनके चेहरे का रंग उतर जाता है जब शायर शेर पढ़ता है। लेकिन मेरे दोस्तों, जब ऐसे असतिज़ा को देखते हैं तो सीना 36 नहीं बल्कि 46 इंच का हो जाता है। अल्लाह इन्हें सलामत रखे। अपने तकरीर के जरिया सिर्फ एक पैगाम देकर चले गए मुसलमानों के मुसलमान, तू अगर मस्ते मए ईसार हो जाए तो जमाने का जमाना तेरा ताबेदार हो जाए। तू अपने आप को ढाल ले गर सुन्नत के सांचे में तो तेरा तेवर ही दुश्मन के लिए तलवार हो जाए। ये पैगाम देकर चले गए। अब आइए बात मुशायरे का इफ्तिताह करूं। बहुत ज्यादा आपका वक्त नहीं लेना चाहता, वक्त की किल्लत दामनगीर है। और जैसे ही आज यहाँ आया भाई अतीक साहब की दावत पर, अतीक प्रधान जी, मौलाना अबुल लैस साहब नदवी और उसी के साथ साथ हमारे अरशद भाई और दिगर इनके जितने भी जिम्मेदार हैं तमाम को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। लेकिन सबसे ज्यादा तबीयत उस वक्त मचल गई कि आप पूरे भारत में जाइए, मैं भी जाता हूं और शोरा को भी जाने का मौका मिलता है, तो मेहमान खुसूसी जो हुआ करता है, चीफ गेस्ट की हैसियत से जो आते हैं, चाहे वो विधायक हो, चेयरमैन हो, तो उनका इतना भारी भरकम चेहरा होता है कि शोरा भी और अनाउंसर भी थोड़ी देर के लिए डर जाता है कि पता नहीं इनके चेहरे का रुझान क्या होगा। लेकिन कसम खुदा की, आसमां को अपन नाज है अपने ऊपर कि मेरे दामन में एक चांद है तो रहे उनके सामने, लेकिन जमीन पर इस स्टेज पर मेरा चांद ये मौजूद है जिसे आप चेयरमैन कहते हैं। जमाल साजिद उर्फ चांद, अल्लाह खूब नवाजा। क्या दिल है, क्या सुनते हैं, तबीयत खुश हो गई। मैं ये चाहता हूं कि सबसे पहले चीफ गेस्ट की हैसियत से जो आए हैं, मेहमान खुसूसी की हैसियत से आए हैं, इनको मिलने के बाद लिफाफा देख के मजमून मैं भाप लिया करता हूं। चेयरमैन साहब को मैंने देखा और 4 मिसरे आप लोगों को मैं पेश करता हूं। अगर ये शेर के अंदर सच्चाई हो तो पूरा मजमा मिलकर मुझे बता दीजिएगा कि मुजाहिद हबीबी तुम सच कह रहे हो। चेयरमैन साहब को मद्देनजर रखे और अतीक प्रधान साहब को भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कसम खुदा की कि जैसे मैं यहां आया तो पूछा कि लॉकडाउन के अंदर इतना लोगों में अनाज
और लोगों की मतलब सहायता और इतना मतलब गरीबों में तकसीम इन्होंने किया है। अल्लाह ताला ऐसे प्रधान को प्रधानी ने बल्कि अगला सफर भी कराए विधानसभा तक का। ऐसे चेयरमैन साहब जो है ये विधानसभा तक जाए, ये मेरी दुआ है। जब भी बुलाओ दौड़ के खिदमत करता है। चांद भाई को रखिएगा, ये जबान मेरी बात इनकी आपकी है। जब भी बुलाओ दौड़ के खिदमत करता है, छोटे बड़े लोगों से मोहब्बत करता है। अरे तुम तो इन कुर्सी पे हुकूमत करते हो, भाई हमारा दिल पे हुकूमत करता है। ये है तो मैं ये चाहता हूं कि जो मेहमान खुसूसी और बहुत कुर्बानियां इनकी रही है, ये शोरा ऐसे ही नहीं आ गए हैं, बड़ी कुर्बानी इनकी मिली है। गांधी जी की बड़ी अच्छी खासी रकम इन्हें देनी पड़ी है, तब जाके ये शोरा ये महफिल सजी है। उनके लिए भी बहुत जरूरी है। गांधी जी से किसी ने कहा, मैं अभी इन दिनों एक बात बता दूं कि अभी मैं ट्रेन में आ रहा था तो 2-3 स्टॉपेज के बाद मैं चढ़ा। हालांकि मुझे दानापुर से चढ़ना था, मुझे हैदराबाद जाना था। 3 स्टॉपेज के बाद जैसे चढ़ा, टीटी आया तो कहा कि मैं वो टिकट जो है किसी और को अलाउ कर चुका हूं, आप नहीं चढ़ सकते, लिहाजा आपको एक आदमी का टिकट का पैसा देना पड़ेगा, यानी 3500 रुपया और आपको लगेंगे। मैं 3500 लगा चुका था ऑलरेडी, फिर कह रहे थे 35 आपको देने पड़ेंगे। मुझे फौरन एक बात याद आ गई कि गांधी जी के जमाने में एक साहब ने गांधी जी से कहा कि गांधी जी आप अभी जिंदा है तो गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन आप मर गए तो हम गरीबों का क्या हाल होगा। गांधी जी ने कहा, रे पगला तुम्हें खबर भी नहीं है, मैं मरने के बाद अभी तुम्हारी मदद कर रहा हूं, लेकिन मरने के बाद भी मैं करूंगा, लेकिन फर्क इतना होगा कि उस वक्त मैं मुर्दा होके, यानी तस्वीर मेरी काम करेगी। तो मैंने फौरन नीचे वाले जेब में 500 का एक नोट निकाला, टीटी जी को पास में धीरे से थमाया, उसके बाद कहा, जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए। तो ये होता, तो गांधी जी का ये बहुत बड़ी ताकत हुआ करती है। मैं ये चाहता हूं कि अतीक प्रधान जी और मौलाना अबू लैथ साहब ये दोनों मिलकर फूलों का गुलदस्ता पेश करें या फूलों के साथ स्वागत करें हमारे आली जनाब जमाल साजिद उर्फ चांद चेयरमैन जी का। मैं ये मौलाना अबू लैथ साहब नदवी और आली जनाब अतीक प्रधान जी क्या बात है भाई वाह माशाअल्लाह, क्या बात है। 1 मिनट के लिए आप लोग ताली बजा सकते हैं, अभी महफिल शुरू नहीं हुई। हाँ, अपने नेता के लिए ये इजाजत अच्छी है। वाह वाह, हाँ खुश रहिए भाई, खुशी देना कभी मातम न देना, खुदाया इनको कोई गम न देना, मसरत शादमानी मुस्कुराहट इन्हें ज्यादा ही देना कम न देना। वाह माशाअल्लाह, हाँ हाँ बनाइए, हाँ क्या बात है। मुझे लग रहा है कि अतीक प्रधान जी के शादी में भी इतना बड़ा माला नहीं पहनाए होंगे इनके ससुराल वालों ने। अच्छा, ये मौलाना फुरकान साहब की तरफ से जी। चलिए हो गया बस। आइए चेयरमैन साहब बैठिए, अब मुशारफ मौजूद सामईन, ये एक रस्म थी जो अदा कर दी गई। आप लोग सुनने के लिए तैयार है कि नहीं? 2 से 3 मिनट की गुफ्तगू और करूंगा। अब मुशायरा बाज़ाब्ता शुरू हो चुका है और कर दिया भी जाएगा। बाज़ाब्ता शायरों के फहरिस्त से एक नाम का इंतखाब करेंगे और इंशाल्लाह पूरी तवानाई पूरी कुव्वत के साथ इस मुशायरे को चलाया जाएगा। बात यह करना चाहता हूं कि यहाँ हमारे चेयरमैन जी, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये देखिए उलमा नवाज बता रहे हैं हमारे जमाल साजिद उर्फ चांद साहब कि मैं मौलाना को गुलाबों का फूल पहना के स्वागत करना चाहता हूँ। उनके हाथों में गुलाबों का ये माला है। मौलाना आफ्ताब आलम साहब को अल्लाह खुश रखे। वाह भाई वाह, क्या बात है भाई, वाह।
कोहसार यहाँ दब जाते हैं, तूफान यहाँ रुक जाते हैं, इस काखे फकीरी के आगे शाहों के महल झुक जाते हैं। ऐसे है चांद भाई है, हाँ हाँ चांद भाई साहब है। आइए मेरे दोस्तों, अर्ज ये करना चाह रहा था कि तमाम कमेटी के जितने भी कारकुनान और अहलियान दहलिया हैं, उनके साथ साथ एक नाम हमारे फहरिस्त के अंदर नहीं बल्कि मुसलसल फहरिस्त के राब्ते में रहे, फोन पे मैसेज आते रहे, हमारे हाजी अजहरुद्दीन साहब जो अभी इन दिनों मक्कतुल मुकर्रमा में है। वो तो है मदीने में, मक्का में, लेकिन उनका दिल उनके इलाके, उनके गांव में अटका हुआ है। और मैं एक बात यह बताना चाहता हूं और तमाम शायरों को आगाह भी करना चाहता हूं कि ये नातिया मुशायरा है। मदहे सहाबा, हमद के शेर पढ़े जा सकते हैं, हाँ इस्लाही शेर भी पढ़े जाएंगे, लेकिन फसीहो बलीग अंदाज में। लेकिन मेरे दोस्तों, इस बात का ख्याल रखना है कि आज के इस स्टेज से बात न बरेलवियत की चलेगी, न देवबंदियत की चलेगी, न सल्फियत की चलेगी तो सिर्फ एक इंसानियत की चलेगी। नाते रसूल, आपको ताली नहीं, आप सुभान अल्लाह कहना है। नाते रसूल अगर हमको पढ़ना है, आपको सुनना है, तो खुदा की कसम ये अहद करके बैठिए कि कोई पर्चा नहीं यहाँ पे लेके आएगा कि किसी भी अकीदे पे तबसरा किया जाए, खा वो देवबंदी हो, बरेली हो, शिया हो, अहले हदीस हो, किसी भी अकीदे से ताल्लुक रखता हो। लेकिन मेरे दोस्तों, आपको नाते रसूल जो सुनना है, बरेली देवबंदी सल्फी बन के नहीं बल्कि मोहम्मदी बन के सुनना है। खुदा की कसम खा के कह रहा हूं, मेरे अकाबिर, मेरे असतज़ा बैठे, इस वक्त मजहब इस्लाम खतरे में है। इस वक्त आप इनकी हिफाजत कीजिए। इस्लाम अगर आपका बचता है, मजहब आपका बचता है, तब आप बरेलवी भी हैं, देवबंदी भी हैं, सल्फी भी हैं और शिया भी हैं। लेकिन इस्लाम अगर खत्म हुआ तो दोस्तों यकीन जानिए कि आप देवबंदी, बरेली ये फिरका खेलते रह जाइएगा। आप इस बात को रखें, किसी पे तानो तशनी के जुमले नहीं फेंके जा सकते। शायरों से भी मेरी गुजारिश है, क्योंकि ये मोहब्बतों की महफिल है। नाते रसूल जब पढ़ी जाए, मेरे खुदा की कसम खा के कह रहा हूं, इससे बड़ा कोई पैगाम हो ही नहीं सकता है। अब एक शेर पढ़ता हूं, इन 4 मिसरों में इंशाअल्लाह आप समझ जाएंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूं। और चांद भाई, आपकी भी तवज्जो चाहता हूं, मौलाना आफ्ताब आलम साहब आपकी भी तवज्जो चाहता हूं, और जितने भी असातिज़ा कराम है। किसी शायर दोस्त ने बड़े सलीके से कहा कि मैदाने करबला में शहादत के जाम का, आय हाय मेरी जान, बोल दो सुभान अल्लाह। आप शेर सुनकर अगर सुभान अल्लाह नहीं बोलिएगा, मेरा कोई भरोसा नहीं, मैं माइक लेके कूद जाऊं। अच्छा माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये अजहरुद्दीन भाई के अब्बू हैं, खाता खोल दिया भाई, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लेकिन इनसे अल्लाह ने चाहा तो इससे लंबा सफर वो करेंगे। मैं अभी शेर ऊला मिसरा पढ़ा, चौथा मिसरा सुनेंगे तो हो सकता है गांधी जी की तादाद बढ़ जाए। खैर देखे मेरे दोस्तों, मैदाने करबला में शहादत के जाम का, इस्लाम का परचम है नबी के गुलाम का। मैदाने करबला में शहादत के जाम का, इस्लाम का परचम है नबी के गुलाम का। हर सुन्नी न वहाबी न शिया के इमाम का, सिक्का चलेगा सिर्फ मोहम्मद के नाम का। सुन्नी न वहाबी न शिया के इमाम, सुन्नी न वहाबी न शिया के इमाम का, सिक्का चलेगा सिर्फ मोहम्मद के नाम का। बात ये हो, हाँ इस्लाही शेर पढ़ना है तो डॉक्टर नवाज देवबंदी ने कहा कि न दौलत न शोहरत न जर चाहते हैं, मदीने का हम तो सफर चाहते हैं। खुदा से न महशर में शर्मिंदगी हो, गजल में भी ऐसा हुनर चाहते हैं। ये हुनर है तो शोराए कराम हमारे पेश करेंगे। और मुझे उम्मीद है अपनी फहरिस्त पे, अपने इस काफिले पे, अपने इस कबीले पे कि इनके पास ऐसे ऐसे मटेरियल है, ऐसे ऐसे माल है कि इंशाअल्लाह आप झूमने पे मजबूर हो जाएंगे और परसों याद रखेंगे इंशाअल्लाह। आइए मेरे दोस्तों, ये बात यहाँ से मुझे उम्मीद है कि सोशल मीडिया के जरिया हाजी अजहरुद्दीन साहब तक भी पहुँचेगी। और यही बात खत्म नहीं हुई, बल्कि चांद भाई उन्होंने वादा किया है कि मैं इनाम मक्के से ही भेजूंगा फोन पे के जरिए शोराए कराम को।
अल्लाह कबूल फरमाए। ये हाईटेक डिजिटल दौर का फायदा उन्होंने उठाया है। इंशाअल्लाह शोराए कराम अपना मोबाइल हर 2 मिनट के बाद चेक करते रहे।